हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको 10th क्लास का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। आज मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी जानते हैं क्या होती है। एक ऐसा सिस्टम, एक मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट्स आप सभी जानते हैं x, y की जो फॉर्म होती है। तो देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। आप सभी जानते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, जिसमें आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1 और x2 y2। कहने का मतलब आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, p पॉइंट और q पॉइंट, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। तो आपको इनके बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है, pq डिस्टेंस, यानी कि pq डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। PQ इज इक्वल टू, PQ यहाँ पे डिस्टेंस है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 ये रहा माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद करना है। अच्छा, इसका प्रूफ भी होता है, ये डेरिवेशन भी होता है। ये कैसे आया वो मैं अपनी अगली वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं इसका डेरिवेशन कि ये आया कैसे फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x1 y1 और x2 y2 क्या लिए हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। क्लियर हो गया। और अंडर रूट आता है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ताकि समझ में आ जाए कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 7,13 एंड B 10,9। देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन किनके, द पॉइंट्स A एंड B। आपको मैंने दो पॉइंट्स दिए, A दिया है 7,13 और B दिया है 10,9। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। कैसे करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पॉइंट से आपका ए बी, ए और बी यहाँ पे क्या है, इनकी नेमिंग है, यानी कि बता रहा है इस पॉइंट का जो पॉइंट है वो ए है और ये बी है, जैसे भी मैंने पी क्यू बताया था। तो देखिए, ए बी क्या होगा, डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें आप वैल्यूज जो हमें दिए वो पुट करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको याद ना रहे तो आप साइड में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 7,13 और 10,9, यही तो हमारे पास पॉइंट्स है। तो आप इन्हें पहले नेमिंग कर लीजिए, x1 y1 x2 y2। ठीक, नेमिंग कर लिया मैंने, x1 y1 x2 y2। ऐसा करने से थोड़ा सिंपल होता है, कभी गलती नहीं होती, इसलिए कर लेते हैं। रफली कर लीजिए, कोई बात नहीं। x2 माइनस x1, ये रहा x2 किधर है 10 माइनस x1, x1 कितना है 7, यानी कि क्या आएगा, अंडर रूट 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 9 माइनस 13, y1 13 है का होल स्क्वायर, अंडर रूट 10 माइनस 7 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 13 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 ही तो आएगा, 9 में से 13 गया तो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 का स्क्वायर 16, कितना आया, अंडर रूट 9 और 16 25, यानी कि 25 का अंडर रूट 5 यूनिट्स। ध्यान रखिए, जब आपको कोई यूनिट नहीं दिया, सेंटीमीटर मीटर कोऑर्डिनेट चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। लेंथ है इसीलिए यूनिट आएगा। तो ये क्या आ गया, ए बी। ये लीजिए, ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट। कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 6, -6 एंड ओरिजिन। इसे हमने P नेम कर दिया, ठीक है। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, एक तो P पॉइंट लिया है 6, -6 एंड O फॉर ओरिजिन, यहाँ पे 0, 0 आप सभी जानते हैं। लेकिन अच्छा ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको ये पॉइंट दे, आपको बोल दे ओरिजिन, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, आपको दूसरा पॉइंट 0, 0 दिया है, ठीक है। तो इसके बीच में अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, PQ डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब देखिए आगे x2 - x1 डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये यहां पे नेमिंग कर लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक। अब देखिए x2 कितना है 0 माइनस x1 यानी कि 6, तो कितना आएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0, y1 कितना है -6, तो देखिए 0, ध्यान से कीजिएगा, इसे माइनस आ रहा है, y2 की जगह 0 है, ये रहा। फिर क्या आता है बीच में माइनस, फॉर्मूले में आ रहा है माइनस, लेकिन y1 कैसा है, y1 खुद माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 0 - 6 कितना -6 का स्क्वायर, और 0 + 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर भी 36, ठीक। अगर हम इन्हें ऐड कर ले तो कितना होता है 72, √72, और √72 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6√2 यूनिट्स। आप इसको सॉल्व करिए, अगर नहीं आता तो ये देखिए 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 1 टाइम, ठीक है, हो गया। फैक्टर करके ये स्क्वायर रूट है, यानी कि दो दो के पेयर में बाहर आएंगे 1 and 2, एक तो 2 बाहर आएगा और एक 3, मल्टीप्लाई में तो 2 × 3 6, और 2 अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, यानी कि 6√2 यूनिट्स। ये आ गया आपका PO, सॉरी ये O था, ठीक है, O पॉइंट दिया है, तो PO डिस्टेंस कितनी आ गई 6√2 यूनिट्स। तो ऐसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस आपको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे करा देता हूं, ताकि डिफरेंट टाइप्स के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which the distance between, find the values of x for which the distance between the points P 4, -5 and Q 12, x is 10 यूनिट्स। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस वाले x की, जिसके लिए यहाँ पे दोनों जो पॉइंट्स है P और Q, इनके बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है। अब देखिए इस बार आपको डिस्टेंस दे रखी है और एक कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि ऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट का भी एक ऑर्डिनेट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको डिस्टेंस गिवन है इस बार, और हर बार डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो कैसे करेंगे, PQ कितना है 10 यूनिट्स गिवन है, PQ क्या है डिस्टेंस, और दे रखी है कि डिस्टेंस क्या है PQ के बीच में 10 यूनिट, तो हमने PQ 10 लिख लिया। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, सही है, ये मैंने आपका फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर ले, ताकि इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करेंगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा जो 100 होता है, ठीक है।
चलिए x2 माइनस x1, x2 देखिए यहाँ कितना है, x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 12 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 x माइनस y1 कितना है -5। अब ये -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 100। क्यों आ जाएगा, जब इस पे से स्क्वायर रूट उधर गया तो 100 बन गया। ठीक है, चलिए आप इसे सॉल्व करेंगे। अब 12 में से 4 गए तो 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64। ये x प्लस 5 का स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दीजिए इसे। ठीक, 64 जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचा 36। क्लियर, चलिए आगे देखिए। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो, और अंडर रूट 36 की वैल्यू प्लस माइनस 6। हमेशा ध्यान रखिए अंडर रूट में से जब वैल्यूज बाहर आती है तो वो प्लस माइनस के साथ आती है। ठीक है, तो प्लस माइनस 6, तो x इज इक्वल टू, यानी कि कहने का मतलब एक बार तो इसे प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो पहले मैं प्लस का 6 ले रहा हूं, 6 5 जब प्लस का है उधर जाके ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू, एक बार मैं इसे माइनस का ले रहा हूं -6, तो ये +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू एक आ रही है 1, और एक x की क्या वैल्यू आ रही है -11, -6 और -5। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे यानी कि x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं 1 और -11। आप 1 और -11 यहाँ रख के देख लीजिएगा, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स ही आ रही होगी। क्लियर, चलिए आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन। Find the point on x-axis which is equidistant from the points A 5 - 2 - 3 2 5 - 2 and -3 2 b। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स पर, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वो यही होगा x,0। आप सभी जानते हैं एक्स एक्सिस पर आने वाला जो पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y तो 0 होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कहीं भी लाई करेगी, क्या होगा x,0। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है वो पॉइंट निकालिए जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि a और b से। मान लीजिए a इतना है और मान लीजिए b यहां पर है, सपोज कहीं भी हो सकती है, हमने तो लेट किया है, यानी कि कहने का मतलब है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ये पॉइंट जो है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, कहने का मतलब ये पॉइंट सपोज p है, तो pa इज इक्वल टू pb, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, कह रहा है ना इक्विडिस्टेंट, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो चलिए देखिए यहां से लेट द पॉइंट बी px, 0, हमें वो पॉइंट जो निकालना है, ये वाला पॉइंट हमने उसे p पॉइंट मान लिया, और x, 0 क्यों माना, क्योंकि वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर आने वाला पॉइंट जो होता है उसका कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, अब pa इज इक्वल टू pb कहां से आया, गिवन, उसने बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है वो a और b दोनों से इक्वल है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है, pa इज इक्वल टू pb। मैं एक काम कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड में स्क्वायर पहले ही कर लेता हूं, क्यों, स्क्वायरिंग से रूट पहले ही हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पीए डिस्टेंस फॉर्मूला में भी बताया क्या होता है, x2 - x1। देखिए
पीए के लिए पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, अगर दिक्कत है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए यहां से अंडर रूट हटा दिया मैंने, क्यों? स्क्वायर लगे हुए हैं। ठीक, अब आगे देखिए पीए किधर है? पी तो आपका पॉइंट ये रहा और ए पॉइंट ये रहा, तो x2 माइनस x1 यही तो फॉर्मूला है। देखिए पीए के लिए देखिए x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 चाहे इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक, तो देखिए x2 माइनस x1 क्या आएगा? 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 ये रहा माइनस 2 भाई x1 y1 x2 y2 y2 कितना है? माइनस 2 माइनस y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? अगर आपको दिक्कत होती है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो साइड में इन्हें लिख के नेमिंग कर लिया कि x1 y1 x2 y2 ताकि दिक्कत ना हो आपको। अब देखिए ये निकालना है पीवी का, पी ये रहा बी ये रहा, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? और यहां से देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखिए क्या करेंगे, यहां जैसा है इसे अभी एक काम कीजिए, ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। और देखिए ये माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। चलिए इसे ओपन करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा इसमें संभल कर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 है जो ए की जगह आएगा, और ये क्या है? माइनस है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए की जगह माइनस 3 है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए की जगह कितना है? माइनस 3 और बी की जगह कितना है? एक्स। कोई प्रॉब्लम? अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है और कुछ नहीं किया। चलिए प्लस 2 का स्क्वायर 4। कोई परेशानी? अब देखिए आगे यहां से 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स और प्लस का 4। ठीक, अब जो कट रहा है वो पहले कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर कट रहा है, 4 एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, माइनस का 10x है, माइनस का 10x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 10x है प्लस 6x ये रहा, और 10x कितने हो गए? 16x इज इक्वल टू, अच्छा, और 9 जो है इधर आके माइनस होगा, तो 25 में से 9 गई तो 16, तो x की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? ये तो x की वैल्यू आई है, यानी कि ये x की वैल्यू आई। हमसे तो उसने पॉइंट पूछा है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या है, देयरफॉर पॉइंट इज 1,0। क्यों? मैंने क्या माना है पॉइंट को? x, 0, और x की वैल्यू कितनी आई है? 1, यानी कि 1,0। क्लियर? तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे हमने इस क्वेश्चन को निकाला। अगर नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूं। ये दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि P से इक्वल डिस्टेंसेस पर है, तो P इज इक्वल टू PV। स्क्वायरिंग कर लिया, आपके सामने मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की हैं और उनको सॉल्व करके x आ गया। x जो आया उसे हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट हमने ये माना है, उसने पॉइंट पूछा है 1,0। क्लियर? तो ऐसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएं। और मैं इसके बाद अगली वीडियो जो पोस्ट करूंगा उसमें मैं एक तो इस फॉर्मूले का, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन प्रूव करके दिखा दूंगा, और आगे भी सेक्शन फॉर्मूला और एरियाज ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप वो मेरी वीडियोस भी देख पाएं, और उन वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।